ये मंच था विचारों का, मंच था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति विकास परिषद की विचार गोष्ठी का, जहां मंच पर मौजूद थे कई जाने माने चेहरे जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं बदलाव लाने का। क्योंकि समाज में, राजस्थान में दलित मुद्दों पर विचार और बहस की बेहद जरूरत है और ऐसे में दलित संगठन से जुड़े चेहरे और लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। कार्यक्रम का हिस्सा एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा रहे, आईजी बीएल मीणा, पूर्व आईपीएस सतवीर सिंह रहे। पूरे कार्यक्रम में दलित मुद्दों की गूंज रही और विचार रखे गए और चिंतन इस बात का था कि कैसे समाज में ये फैलाया जाए कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। जिन विचारों को बाबा साहब ने अपने जीते जी लोगों तक फैलाया, किताबों से फैलाया, वो विचार आज तक समाज में नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे मंच कोशिश कर रहे उन नेताओं के जरिए जो अपने विचारों से बदलाव ला सके और कार्यक्रम में ये मंथन किया जा सके कि कैसे समाज बदल सकता है और इंसानियत को सबसे ऊपर रख सकता है। मंच पर मौजूद अतिथियों की ओर से अपने विचार रखे गए। मंच से जालोर प्रकरण भी गूंजा। दलित अत्याचार की बात चंद्रशेखर आजाद यानी रावण ने मंच से की। क्योंकि मैं समझता हूं आप तो नाच के ताली खुश हो गए। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी खुश होना चाहता हूं, लेकिन अभी वो समय आया नहीं और समय आता नहीं है। समय लाना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं और यहाँ उपस्थित जितने भी अधिवक्ता साथी हैं, क्योंकि मैं खुद भी अधिवक्ता हूं। आजकल आप कोर्ट में न्याय दिलाते हो, मैं सड़कों पर न्याय दिलाने के लिए लड़ता हूं, तो थोड़ा सा काम तब्दील किया है। और अगर अधिवक्ता साथी भी मेरी बात को सुन के वो भी ताली बजाएं तो ये तो और खराब हो जाता है। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति आयोग के कई चेहरों ने शिरकत, जो कि अपने क्षेत्र में कई सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में वकीलों की मौजूदगी थी जिन्होंने बात की दलित मुद्दों की। जालोर में इंद्र मेघवाल प्रकरण के बाद कई सवाल उठे कि आखिर कब तक दलित बोलकर समाज के कुछ बुद्धिजीवी फर्क करते रहेंगे और आखिर कब तक रूढ़िवादी सोच देश को इस जातिवाद से खोखला करती रहेगी और कब तक मानवता के शब्द को महज किताब और मुहावरे के शब्द ही कहा जाता रहेगा। वैसे गुलाबी टाइम्स ने इस मौके पर एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा से ये जानना चाहा कि आखिर इंद्र मेघवाल केस में क्या रिपोर्ट सौंपी गई। सरकार ने जिस मटकी को वहां ना होने की बात की, क्या जांच में उन्हें भी वहां मटकी मिली या नहीं, तो आपको हम जवाब भी सुनाते हैं। सर, एक थोड़ा प्रश्न मेरा यह है, जालोर प्रकरण को लेकर आपने जांच की है, आज भी यहाँ भी वो मुद्दा गूंजता रहा, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या आपने रिपोर्ट भी सौंपी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो एफआईआर के बारे में या इन्वेस्टिगेशन के बारे में जब तक कि वो कंक्लूड नहीं हो जाए, जब तक कि आयोग आखिरी फैसला नहीं लिख के कोर्ट में सबमिट नहीं करते। आफ्टर ऑल आपको ये तो ध्यान है कि हम पूरी तफ्तीश एक न्याय प्रणाली में के भीतर करते हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस केवल एक अंग है। पुलिस केवल तफ्तीश करता है, तफ्तीश करके अगर एफआईआर चालान जो भी है कोर्ट में पेश करता है और वो मुद्दा फिर कोर्ट को तय करना है कि ये इसमें चालान उचित किया है पुलिस ने, एफआईआर उचित की है। तो इसलिए मैं पुनः कहूँगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए बीच में किसी का भी उस पर कोई टिप्पणी करना कि क्या नतीजा है उसका, ये उचित नहीं है, ना असंभव है। सर, मटकी की बात बार बार आती है कि मटकी थी या नहीं, इस पर आप क्या? मैं पहले कह चुका हूँ इस बारे में, जो नेशनल मीडिया में भी इंटरव्यू लिया गया था मुझे। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात ज़रूर है कि जो मटका रखने के स्थान है वहाँ, और बाकी एविडेंस जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन के रूप में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जुटा रही है, वो अपना नतीजा देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य था समाज के उन लोगों को मंच पर लाना जो बदलाव का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में वकीलों ने शिरकत की। वकीलों ने मंच पर आकर अपने विचार रखे और इस विचार गोष्ठी का उद्देश्य जानने की कोशिश गुलाबी टाइम्स ने की। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद राजस्थान की विधि प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी के द्वारा एक भीम विचार संगोष्ठी एवं सामूहिक
गोट का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों से, राजस्थान के दूर दराज से अधिवक्ता समुदाय ने भाग लिया और साथ ही साथ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के प्रमुख है, वो भी इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और हम सब ने एक यूनिटी के अंदर एससी और एसटी साथ में बैठकर एकता का परिचय दिया और साथ में आने वाले जो हमारे समाज में और जितनी भी बुराइयां हैं और हमारे साथ में जितने अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को जो ख़त्म करने के लिए और एक यूनिटी में लड़ने के लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो सफलतापूर्वक चली। मैं भगवान साई वर्मा, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद का राजस्थान का विधि प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। क्या कार्यक्रम रहा है, क्या देखो, इस कार्यक्रम को हमारी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति जो विकास परिषद है, इसको लगभग जो विधि प्रकोष्ठ हमने गठन किया था, आज उसको 1 वर्ष पूरा हो गया। इससे पहले 1 वर्ष पूर्व हमने शपथ ग्रहण की थी और आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमने ये भीम संगोष्ठी का आयोजन किया है और सम्मान समारोह के साथ साथ हमने गोट का आयोजन किया है। इसमें समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिवक्ता हैं वो यहाँ आए हैं और इस गोट के माध्यम से, इस विचार गोष्ठी के माध्यम से हम समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के सभी वर्ग के लोग एकजुट हैं और एकता के साथ हमारे साथ जो हो रहे हैं अत्याचार, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और हम एक कदम आगे बढ़ कर के सब मिल कर के जो हो रहे हैं अत्याचार, उनका हम विरोध करेंगे। और इसी मकसद से हमने गोट के साथ साथ सम्मान गोष्ठी रखी है और हम सब लोगों ने ये मिलके किया है। मंच से चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि लड़ाई ना धर्म की है ना मजहब की, लड़ाई है उस समाज की जो अपना हक चाहता है, जो चाहता है कि उन्हें कभी दलित के नाम पर शोषित ना किया जाए। मैंने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी ना अपना इतिहास बना सकता है और ना ही इतिहास दे सकता। तो मैं इतिहास जानता हूं कि देश का इतिहास क्या है और बाबा साहब ने कहा इस देश का इतिहास आर्य और अनार्यों के बीच का संघर्ष है। ना कोई धर्म की लड़ाई है, ना कोई मजहब की लड़ाई है, ना ही कुछ और। एक वो वर्ग है जिसको हजारों साल से सताया गया और वो अब उठना चाहता है, हिस्सेदारी चाहता है, सम्मान चाहता है, स्वाभिमान सम्मान का जीना चाहता है। और एक इस तरह का जो है एक वर्ग बना हुआ जो चाहता है कि ये वर्ग कभी उठे ना, और इससे चाहे उसमें महिलाएं एससी एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब उसी में आते हैं जो शोषित वर्ग के लोग। ऐसे में कार्यक्रम एक आवाज बन सके और बदलाव ला सके, इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया, जहां समाज से जुड़े कई संगठन से जुड़े नेताओं ने इस मंच पर आकर शिरकत की और अपने विचारों को रखा। वैसे कहते हैं कि नए भारत है, लेकिन इस नए भारत में आज भी एक समाज ऐसा है जिसमें कुछ बुद्धिजीवी पहले जात पूछते हैं और कई बार ऐसा करते हैं कि कहीं मटकी छूने पर पीट दिया जाता है तो कहीं मूंछ रखने पर सवाल होते हैं। तो फिर यही घटनाएं बन जाती है दलित अत्याचार का मुद्दा, जिससे बाबा साहेब के विचार भी नहीं मिटा सके, क्योंकि बाबा साहेब के विचार सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, एक दलित समाज और व्यक्ति के लिए नहीं थे, बल्कि उनके विचार सर्व समाज के हैं, जिसे शायद लोगों ने अब तक ठीक से पढ़ा नहीं। और इस तरह की घटनाएं आज भी राजस्थान ही नहीं पूरे देश पर कलंक बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स। 11 सालों की विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखड़ और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखड़ के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सैल्यूशन। बारी फतेहपुर, शेखावाटी। मोबाइल नंबर 9649173111।